हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग जो हमारा पार्ट 4 था हिंदी का, जो है 500 क्वेश्चन का हम लोग लक्ष्य रखे थे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 300 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगर आज 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक, स्टार्ट करिए। आइए, क्रिया के क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? बताइए, क्रिया के अलावा जो संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो क्या होते हैं, कौन से चेंज होते हैं? तो विशेषण के। कौन से रूप चेंज होते हैं? तो विशेषण के रूप क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 302। ये पेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जो कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कौवा। बताइए, कौवा। कौवा कौवा के पहले हम मादा कौवा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मादा कौवा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने 303। मंत्री का लिंग क्या होता है? मंत्री का लिंग, मंत्री का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का इसमें हमारी कौन है? राष्ट्रपति हमारी कौन है? बताइए, द्रौपदी चंद्र मुर्मू है। तो भी तो हम उन्हें राष्ट्रपति ही कहते हैं। वेंकैया नायडू थे तब भी उन्हें राष्ट्रपति, कोई पोजीशन होती है, पोस्ट, तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, इस तरह मंत्री मंत्री ही होता है। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? बताइए, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? बताइए फटाक से। तो उभय लिंग होता है। ये सब क्या होते हैं? उभय लिंगी होते हैं। ठीक है, 304 का बताइए, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्द, मर्द का मर्दाना, बूढ़ा का बुढ़ापा, भेड़ा, भेड़ से क्या बना है? भेड़ा। ठीक है, विधुर तो प्रत्यय लगा के बनाया गया है भेड़। भेड़ क्या होती है? स्त्रीलिंग होता है। भेड़ा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 305। बताइए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। बताइए, भाववाचक संज्ञाओं में हट लगा के क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं, नपुंसक बनाते हैं, या उभयलिंग बनाते हैं? बताइए क्या बनाते हैं? अब बताइए। तो हमारा क्या होता है? उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंगी होता है। ठीक है, 306 का बताइए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अच्छी कव्वाली, अच्छा कव्वाली, अच्छी, अच्छा शब्द लगा करके आप जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। तो अच्छी कव्वाली होती है, ना कि अच्छा कव्वाली होता है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 307। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अब बताइए, इसमें क्या क्या कोई बताएगा? बताइए, स्त्रीत्व का जहाँ बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, अच्छा, अच्छी लगा के लिए मैं, या पूरा वाक्य बना लीजिए जो है। ठीक है, केतली, अच्छी केतली, अच्छा केतली तो होता नहीं, अच्छा स्टोव होता है, अच्छा स्कूल होता है, अच्छा फुटपाथ होता है, लेकिन अच्छी क्या होती? केतली होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। चलिए लोअर में पूछा हुआ 309 का बताइए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अच्छी मंत्रणा होती, अच्छी सभा होती, अच्छी मंडली होता, अच्छा क्या होता है? न्याय होता है। तो क्या होता है? न्याय। क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। 309 का क्या होगा? 309 का डी होगा। ठीक है, 309 का डी। लोअर पीसेस 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तन शब्द का लिंग बताइए। तन, मेरा तन, मेरा मेरी लगा करके एक क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरा तन। ठीक है, चलिए 311 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा पुल्लिंग है, मतलब पुल्लिंग बताना हमें। विधुर, विधुर मतलब क्या होता है? जिसका पति क्या हो, सॉरी, विधवा जो होती है वो स्त्री होती है, लेकिन विधुर जिसकी पत्नी क्या, पत्नी की डेथ हो गई उसे कहते हैं विधुर। ठीक है, दीमक स्त्रीलिंग है, रात स्त्रीलिंग है, वर्षा भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए 312 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, देश, मेरा देश, मेरा नगर, सीता, तो सीता ही क्या है? स्त्रीलिंग है, साफ साफ दिख रहा है। द्वीप, द्वीप पर जा रहा हूँ, तो वाक्य आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, उसका भी पेपर होने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी का। तो आप लोग लगे रहिए, सभी परीक्षाओं में काम देगी ये सीरीज।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। इसमें पुल्लिंग आशा, कष्ट, क्षमा या सेना, बताइए कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द है 313 का। तो कष्ट हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्षमा कर दीजिए, सेना, आशा, ये सब हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, क्वेश्चन नंबर 314 बताइए। 314 का आय, अच्छी आय क्या होती है, अच्छी आय होती है, ठीक है। अच्छा रूप होता है, अच्छा सार होता है, अच्छा विवाद होता है, ठीक है। अच्छा अच्छी लगा के आप लोग कर सकते हैं। चलिए 315 बताइए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का कौन सा है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग अच्छी घटना होती है, क्षमा कर दीजिए, अच्छा लेख होता है, अच्छा स्पर्श होता है, बताइए कौन सा है। स्पर्श मत करिए, ठीक है। क्या होगा, अच्छा लेख होता है कि अच्छी लेख होती है, जल्दी बताइए। 315 का बताइए आप लोग कमेंट में। तो अच्छा स्पर्श होता है, ठीक है, अच्छा स्पर्श होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 316। 316 बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। 316 का तो छाछ हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 317। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, चाहत, रंगत, मेहनत या आहार, बताइए। चाहत है या रंगत है या मेहनत है या आहार। अच्छी चाहत होती है, अच्छी रंगत होती है, अच्छी मेहनत होती, अच्छा आहार होता है। तो पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 318 बताइए स्त्रीलिंग शब्द, सलाद, सनक, सारस, सलाम, बताइए तीनों में से कौन सा सही है। अच्छा सलाद, अच्छी सनक, अच्छा सारस, अच्छा सलाम। तो हमें क्या क्या करना है, 318 का तो हमारा बी पार्ट अच्छी सनक होती है, ठीक। नेक्स्ट चलिए वन रक्षक में पूछा हुआ है 319 का बताइए। 319 बताइए पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है। कैमरा, अच्छा कैमरा होता है, अच्छी पायल होती है, अच्छी प्लेट होती है, अच्छी तलवार होती है। तो इस तरह से हमारा कैमरा ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 320 का बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द में कौन सा है, पुल्लिंग शब्द अच्छी दया होती है, अच्छी प्रार्थना होती है, अच्छी वायु होती है, अच्छा नेत्र होता है। नेत्र हमारा क्या है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 320 का। चलिए 321 अब बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, ये सब आसान आसान क्वेश्चन, इसमें जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है 321 का। तो अच्छी शोभा होती है, अच्छा शास्त्र, अच्छा शस्त्र होता है, अच्छा पालन होता है, अच्छा नृत्य होता है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 322 का। 322 में बताइए कौन सा सही है, स्त्रीलिंग छांटना है इसमें भी। अच्छी ऋतु होती है, अच्छा पंडित होता, अच्छा हंस होता, अच्छा क्या होता, आचार्य होता। अच्छी ऋतु हमारा क्या है, ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब हमारे क्या स्त्रीलिंग आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 323। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का क्या होता है, कवयित्री, ये सही लिखने के लिए भी आता है। तो कवयित्री बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 324 का बताइए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छा किन्नर, अच्छी अहिंसा होती है, अच्छा अंतरी होता, अच्छा अपरिग्रह होता। तो अच्छी अहिंसा होती है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। 324 का हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा अहिंसा होता, सॉरी एक मिनट, ये हमारा अपरिग्रह होगा, क्या होगा, अपरिग्रह होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 325 का बताइए। लिंग बताइए, मन गढ़ंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मन गढ़ंत ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा उभय लिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उभय लिंग, बस इसको याद करना, मन गढ़ंत क्या होता है, उभय लिंग होता है। चलिए विद्वान शब्द में स्त्रीलिंग क्या होता है, विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है, या विद्ववती होता है, या विद्यमती होता है, या विद्वंती होता है। तो क्या होता है, विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होता है विद्वान का, विदुषी। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 29 दोनों बताइए। तीन क्वेश्चन एक साथ। गाड़ी, गाढ़ी, गाढ़ी शब्द युग में सही अर्थ चुनिए। गाड़ी, गाढ़ी, बताइए गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का मतलब यान, क्या होता है, यान, ठीक है। क्या होता है, यान। और गाढ़ी का मतलब गहरी, ठीक है। गाढ़ी का मतलब क्या होता है, गहरी। 327 देखिए क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञ अनभिज्ञ का बताइए, अभिज्ञ अनभिज्ञ, जल्दी बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ
तो इसमें अभिज्ञ का मतलब होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी। तो क्या हमारा हो जाएगा? ए पार्ट इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये भी बता दीजिए यहीं पे 29 का। यदा, यदा का मतलब क्या होता है? कदा। यदा मतलब कदा, यदा और कदा। यदा का मतलब क्या होता है? जब। और कदा का मतलब क्या होता है? कब। बताइए जल्दी बताइए 329 का। यदा का मतलब होता है कब, और यदा का मतलब कब, इसका मतलब क्या होता है? कब, इसका मतलब होता है जब। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, यदा मतलब कब और कदा मतलब जब। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330 बताइए। अली, अली का, इस अली का अर्थ, इस अली का अर्थ बताइए। इस अली का अर्थ होता है सखी, इस वाले का अली का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा। ठीक है, बताइए कहाँ दिया है? तो बी पार्ट हमारा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331 बताइए। कुल और कूल शब्द में बताइए। एक कूल का मतलब होता है, इस कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, क्या होता है? किनारा। ठीक, इस कूल का अर्थ क्या होता है? कुल। इस कुल का अर्थ क्या होता है? वंश भी होता है। क्या होता है? वंश। ठीक, चलिए 331 का कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो 331 का हमारा डी पार्ट राइट आंसर। छोटा जिसमें ऊ लगता है उसका मतलब वंश, और बड़ा जहाँ रहता है कुल, कुल का मतलब किनारा, नदी का किनारा हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन 322 और 300। दिन, दिन और दीन का अर्थ बताइए। दिन और दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। दिन का मतलब क्या होता है? बताइए, दिन का क्या होता है? दिवस होता है। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 322 का। चिर, चिर और चीर का बताइए। चिर का मतलब क्या होता है? पुराना, और चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। यही ने, बताइए जल्दी। 313 का कौन सा हो जाएगा? 313 का क्या हो जाएगा? 313 का हमारा बी पार्ट। ठीक है, चिर का मतलब किला, और चीर का मतलब क्या था? काश। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं 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 सॉरी, इसका होगा बी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, गलती से हो गया मुझसे। चीर का होता है पुराना, और चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। नेक्स्ट, समश्रुतार्थक भिन्न मतलब कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सा? अभी आप लोग कूल और कूल पढ़े हैं, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम, ये हमारा ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 335 का। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, जहाँ द लगा रहता है वो किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। और जहाँ जा लगा रहता है वहाँ किसका होता है? कमल का। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 335 का कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 336, 336 का बताइए कौन सा? रिक्त स्थान को हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है। रामू की, बताइए, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी, क्या होगा? उसकी, राजीव की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा क्या था? अधिक बुद्धिमान था। 336 का कौन हो जाएगा? 336 का सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंदिर और मदिरा युग्म का सही युग्म का अर्थ बताइए। मंदिर का मतलब क्या होता है? पूजा घर, और मदिरा, मंदिरा, मंदिरा है। बताइए, देवालय भी हो सकता है और अश्वालय हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 337 का। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 338 का बताइए। आधी और व्याधि, 338 का। तो आधी और व्याधि का अर्थ बताइए। तो मानसिक कष्ट होता है। क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। चलिए 339 का बताइए। अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना। ठीक है, शर्मिंदा होना। अब यहाँ से हमारे क्या हो गए? मुहावरे स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? लिंग यहाँ रिवीजन कर चुके हैं, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कर चुके हैं। जो अब हम लोग क्या आ गया? मुहावरा स्टार्ट हो गया, मुहावरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक वाइज एकदम आल टू आल है। शर्मिंदा होना, पानी पानी होना, अपना मुंह, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, मुंह में पानी आना। बताइए क्या होगा शर्मिंदा होना का?
शर्मिंदा होना का बताइए क्या हो जाएगा? 339 का तो पानी पानी हो, पानी पानी होना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। ठीक। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आधा आधा तीतर आधा बेमेल। समान कार्यों का मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु या बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। क्या कहलाएगा? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341। आंख खुला, आंख खुलना। आंख खुलना का क्या होता है? ज्ञान होना, आंख का किरकिराना, भ्रम में होना या लज्जा दूर करना। बताइए क्या होगा? ये होगा था हमारा ज्ञान होना। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान होता। चलिए नेक्स्ट चलिए। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर और फिर क्या कर? दरिया में डाल। उपकार करके उपकार की बात को क्या करना? भूल जाना। उपकार कर उपकार की बात को क्या करना? भूल जाना। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343। चिराग तले अंधेरा। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देखना। बताइए चिराग तले अंधेरा, 343 का क्या हो जाएगा? निकट के दोस्त को ना देखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 344। बताइए 344 में आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। ठीक है, क्या होता है? एक नई, एक तो निकल रहे हैं तो दूसरी मुसीबत में क्या कहे? पड़ गए। ठीक है, किनारे लगाना। किनारे लगाने का अर्थ क्या होता है बताइए? लहरों द्वारा किसी वस्तु को, ये तो गलत है। नदी पार करने में असफल, डूबने से बचाना, किसी कार्य को समाप्त होना। समाप्त होना मतलब किसी कार्य को मैंने समाप्त, किस कार्य को मैंने क्या कर दिया? किनारे लगा दिया। नहीं होता है कि मैंने इस कार्य को क्या कर दिया? किनारे लगा दिया, मतलब खत्म कर दिया। आंसू पीकर रह जाना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। डी पार्ट हमारा क्या होता है? ये नहीं होता किसी के से आप बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं तो नहीं, लोग कहते हैं आंसू पीकर रह जा रहे हैं, मजबूरी है जो है, आंसू पीकर क्या कर जा रहे हैं? रह जा रहे हैं। तो चुपचाप दुख सह लेना। किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना का मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या होगा? बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक पढ़ने वाला। ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोलना। ठीक है, क्या होता? क्या होता? सारा भेद खोलना होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? किसी और का ना रहना। क्या होता है? किसी और का ना रहना। त्रिशंकु होना मतलब इधर भी उधर उधर, ऐसा समय आता है ना इधर कराते हो ना उधर कराते हो। चलो 350 बताइए। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। जीवन में स्थिरता का अभाव, परोपकारी के लिए यहाँ वहाँ घूमना, दर दर का भटकना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब अनेक क्षेत्रों का क्या होना? अनुभव होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 और करते हैं। एक क्लास और आप लोगों को दी जाएगी 50 की। ठीक है। 3 लोगों से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? 3 लोगों से मथुरा न्यारी, बहुत मथुरा का बखान तीनों लोकों में, बहुत सुंदर मथुरा होना, तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला। क्या होता है? सबसे निराला। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 51 का। ठीक है, चलिए 52 बताइए। सावन हरे न भादों सूखे। सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा। सावन हरे न भादों सूखा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तीनों सदा एक सा रहना। क्या रहना? सभी सभी मौसम में क्या रहना? एक सा रहना। डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 53। दिनों दिनों का फेरा होना। दिनों का फेरा होना क्या होता है? दिनों का फेरा होना मतलब क्या होता है? भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर होना। ठीक है, नेक्स्ट 354 बताइए। एक मुंह और मसूर की दाल। एक मुंह, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, डी पार्ट राइट आंसर। चलिए लोअर पीसीएस में पूछा गया वचन से फिरना। वचन से फिरने का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। थूक कर चाटना इसका अर्थ होता है। वचन से फिरना का मतलब थूक कर चाटना होता है। लोअर पीसीएस 2019। ठीक। 356 बताइए। ठीक ठाक न्याय हो जाना का अर्थ क्या होता है? तेल देखो तेल की धार देखो,
दूल्हे को पत्तल, दूध का दूध, पानी का पानी होना। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी और पेट का जो 2021 वाला था उसमें भी वाला क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 357, गूलर का फूल होना। बताइए गूलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होने का अर्थ होता है दुर्लभ, दुर्लभ वस्तु। ठीक, क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। बहुत कंजूस, बहुत कंजूस होने का अर्थ क्या होता है? बहुत कंजूस होना। बस 358 का तो वो हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हृदय पवित्र, पवित्र तो सब कुछ ठीक। अगर आप, क्या होता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन हमारा चंगा है तो कठौती में भी क्या है? गंगा जी हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 360, मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला का अर्थ क्या हो जाएगा? कमजोर। मूंग की दाल खाने वाले को क्या बोलते हैं? कमजोर बोलते हैं। ठीक है, मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 361, मुहावरे का अर्थ बताना है। हिसाब बैठाना। हिसाब बैठाने का अर्थ क्या होगा? हिसाब बैठाना मतलब सुभीता होना। क्या होना? सुभीता होना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे आप लोग? इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 362, बताइए फटाफट। कमर टूटना, निराश होना, जीत जाना, चोट लगना, कमर टूट जाना, तो क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है निराश होना। किसी चीज़ से कमर टूट गई है तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 8 आंसू रोना। बहुत अधिक विलाप करना या गिन गिन कर रोना, तो क्या होगा? बहुत अधिक क्या करना? विलाप करना। ठीक है, बहुत अधिक क्या करना? विलाप करना या रोना। ये हमारा कहता 8। ये सब मंडी परिषद से क्वेश्चन। अब देखिए जितने भी मंडी परिषद में पूछे गए क्वेश्चन सभी यहाँ ले लिए गए। आधा, आँख का अंधा, गांठ का पूरा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी। क्या हो जाएगा? मूर्ख धनी। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, एक हाथ से ताली नहीं बजती है का अर्थ बताइए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सही, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं ढंग से तो करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। इतना टफ नहीं। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया? 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या चाहिए आपको? गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बताइए। एक क्वेश्चन फिक्स है इससे आना, 100% एक क्वेश्चन आएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है? शक्तिशाली, शक्तिहीन, गांठ का पूरा, विध न आना, बेफिक्र होना या मालदार होना। बताइए गांठ का पूरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका क्या होगा? मालदार। मतलब गांठ का पूरा है तो मतलब मालदार, इसके पास माल भरे हुए हैं। ठीक है, 368, गुण गोबर कर देना। कोई वखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम क्या करना? बिगाड़ देना। ठीक है, क्या हो जाएगा 368 का? बताइए। तो सी पार्ट बिल्कुल। गुड़ गोबर नहीं, कुछ लोग होते हैं आकर के पूरे काम को चौपट कर देते हैं। चलिए 369, बताइए। हथियार डाल देना। हथियार डाल देना का मतलब हार मान लेना। ठीक है, क्या होता है? हथियार डाल देना मतलब भारत की सेना पाकिस्तान से युद्ध कर रही थी 371 वाले में, नहीं 371 कह रहे हैं, ये याद आ जा रहा है। ठीक है, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की सेना ने क्या भारत के सामने क्या कर दिया? अपने हथियार डाल दिए थे। ठीक है, चलिए तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 370, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना का मतलब क्या? किसी बात पर ध्यान ना देना, भ्रम को दूर कर देना। क्या करना? भ्रम को दूर कर देना। चलिए वीडियो से पूछे हुए क्वेश्चन है अगला 371, बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा, संकट के समय बचाव के लिए क्या करना? सोचना। 371 का क्या हो जाएगा हमारा? बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 372, बताइए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना, अचानक आफत आ जाना। क्या करना? अचानक आफत आ जाना। डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलिए 373, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी, स्वावलंबी होने का सही अर्थ क्या है? तो ये हमारा पैरों पर अपने, मतलब स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना जो है हमारा, अपने पैरों पर क्या होना? खड़ा होना, उसी को बोलते हैं स्वावलंबी। ठीक है, नेक्स्ट 374, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से
जैसा कर्म करोगे वैसा क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा आप लोगों को क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ 375 का बताइए, जल्दी बताइए। लाभ, पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक है, पांचों उंगलियां क्या करना, घी में होना, यही हमारा क्या था, लाभ ही लाभ का। 376 बताइए। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत, दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, धर्म संकट की स्थिति होना। एक तो ऐसी जगह फोड़ा हुआ है, ऊपर से ससुर जी के हमारे यहाँ वैद्य हैं। ठीक है, तो क्या धर्म संकट की स्थिति है। नेक्स्ट, शोक करने के लिए मुहावरे का अर्थ बताइए। शोक करना, सिर चढ़ाना, सिर पर सवार होना, सिर पीटना। क्या होना, सिर पीटना। 377 का क्या हो जाएगा, सिर पीटना। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताइए आप लोग। 378, अंग अंग फूले ना समाना का अर्थ क्या होगा, बहुत आनंदित होना। क्या कहलाता है, बहुत आनंदित होना। चलिए 379 का बताइए। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 380 बताइए। 380, बच्चे अपनी माता पिता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, धूल झोंकने में कुशल हैं। तो धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। किसी की आंख में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। 381 बताइए। अंधे में काना राजा, गुणहीन के बीच गुणवान व्यक्ति। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 381 का। अंधों में काना राजा क्या होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भांजी। आप लोग किसकी, हरिश्चंद्र जी की रचना थी। ठीक है, चलिए बताइए, तीनों बताइए। 382, 83 और 84 क्या होगा, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य। क्या होता है, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, दाखिला मिलना। टेढ़ी खीर मतलब असंभव कार्य होगा। क्या होगा, कठिन कार्य होगा। टेढ़ी खीर असंभव तो होगा नहीं, एडमिशन तो किसी न किसी तरह तो मिलेगा ही। तो इतना भी क्या है, टेढ़ी खीर का मतलब क्या, कठिन कार्य होना। ठीक है, अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को रास्ता या रोशन करना, अंधे की सहायता करना, ना समझ को क्या करना, उपदेश देना। बताइए क्या होगा, 383। 383 का क्या होगा, ना समझ को क्या करना, उपदेश देना। चलिए 384 बताइए। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, या फिर झगड़ा करना, चापलूसी करना, या नारदगिरी करना। बताइए कौन सा होगा 384 का। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य को क्या करना, सिद्ध करना। ठीक, कोई काम नहीं हो रहा तो उसको उल्टा पुल्टा करके क्या करना, सही करना। चलिए शैतान की आंत बताइए। शैतान की आंत क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु। 385 का क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, जस दुल्हा तस बारात, तस बनी बाराता। बताइए 386 का क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट, जैसा खुद वैसा साथी, जैसा खुद वैसा साथी। ठीक है, जस दुल्हा तस बाराती, जैसा खुद वैसा दूल्हा। ठीक है, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर, नारी का अपमान करना, कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। कभी समाप्त नहीं हुआ था ना द्रौपदी जी का चीर, यही होता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को क्या होती है, जोंक नहीं लगती। 388 का क्या होगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, हठी पर क्या पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विहंग दृष्टि बताइए। 389 का बताइए। विहंग दृष्टि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए विहंगम दृष्टि बताइए। 389 का बताइए। तो ये हो जाएगा सरसरी निगाह। नहीं होता विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी निगाह से एक बार पूरे चैप्टर को क्या करो, देख लो जो है। ठीक है, उंगली उठाना, दोष की ओर क्या करना, संकेत करना। ठीक है, उंगली उठाना का मतलब दोष की ओर क्या करना, संकेत। उंगली उठा रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकाल रहे हो। ठीक है, चलिए 91 बताइए। 391, अंडे का शहजादा, कमजोर व्यक्ति, चालाक, अनुभवहीन या अनुभवी व्यक्ति। बताइए 391 का तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, अनुभवहीन। अंडे का शहजादा है तो अनुभवहीन व्यक्ति है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। पानी पीकर जात पूछना। ठीक है, काम निकलने के बाद सोचना। तो क्या हो जाएगा, काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट मुहावरा, बैल न कूदे कूदे तंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का क्या होता है, साहस। ठीक, चलिए नेक्स्ट 94 बताइए। खग जाने खग की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 395, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा,
395। अक्ल का दुश्मन, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु या मित्र। 395 जल्दी बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महामूर्ख हो जाएगा। ठीक है। जबान पर लगाम ना होना मतलब अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से क्या होना, अस्पष्टवादी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थाली का बैगन होना बताइए। सिद्धांतहीन होना या गोल होना या अधिक चिकना होना या चौड़ा। तो सिद्धांतहीन होता है। ठीक है। 397 का क्या होता है, सिद्धांतहीन। तलवार की धार पर चलना, नुकील होना, पराजित होना, ईर्ष्या होना, कठिन कार्य करना। क्या करना, कठिन कार्य करना। 398 का। चलिए 99 बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक है। सीमित संसाधनों से काम नहीं चलता है, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 399 का, तो डी पार्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो डी पार्ट राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कट जाना, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। टुकड़ों में बढ़ जाना, आंख चुराना। मतलब किसी को देख करके आप कट जा रहे हैं, उससे आंख चुरा रहे हैं। ठीक है। चलिए 401 बताइए। 400 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, जहाँ तक चलेंगे वहाँ स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है। आँख कनौजिया नौ चू 8 कनौजिया नौ चूहे। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अलगाव की क्या होती, स्थिति। क्या होती है, अलगाव की स्थिति होती है। ठीक है। 401 का क्या होता है, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट बताइए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का अर्थ क्या हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 402 का। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। तो अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ऊँट के मुंह में जीरा बताइए। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है। क्या है, बहुत अधिक खाने वाले को क्या करना, बहुत कम देना। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाँव 12 होना। पाँव 12 होना का अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ होना। ठीक है। गंगा नहाना, गंगा नहाना का मतलब क्या होता है, नदी में स्नान करना। कार्य पूरा कर निश्चित होना, कार्य पूरा कर क्या होना, निश्चित होना। ठीक है। 405 गंगा नहाने का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख लगना, आँख लगना का अर्थ क्या होता है, नींद आना। नींद आना या प्रेम होना, दोनों में से बताइए। 406 का। तो नींद लगना क्या होता है, आँख लगाना। आँख लगाना का होता है प्रेम, प्रेम होना। ठीक है। आँख लगाना का होता है नींद आना। ठीक है। 407 बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को क्या करता है, हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर होता है। ठीक। काला अक्षर किसके बराबर होता है, भैंस बराबर होता है। ठीक है। चलिए 409 बताइए फटाफट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द बताइए। अब देखिए हमारे मुहावरे और लोकोक्ति खत्म हो जाएगी, अब हम शुद्ध अर्थ आ गया। ठीक है। तो बताइए शूर्प नखा कैसे लिखा जाएगा। शूर्प नखा 409 का, आप लोग जल्दी बताइए। 409। तो ये सूर्पणखा हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। सूर्पणखा डी हमारा क्या है, सही है। चलिए 410 बताइए। निम्नलिखित वर्तनियों में से कौन सा सही है। अनुषांगिक, अनुषंगिक होता है, अनुषंगिक होता है। ठीक है। तो 410 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अनुषंगिक होता है, अनुषंगिक होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, गलती बहुत लोग करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है बताइए। अशुद्ध कौन, पुष्प, पूज्य या प्रशंसा या परिस्थिति बताइए। तो क्या होता है, पूज्य। 411 का क्या है, पूज्य गलत है। ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोगों के पास 100 क्वेश्चन और बचे हुए हिंदी के। ठीक है। इसके पूरी में मैराथन पूरा फिनिश हो जाएगी। ठीक है। एक और मैराथन लेंगे जो, ठीक, 100 क्वेश्चन की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।